नमस्कार साथियों, प्रणाम। आज की क्लास गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि हम लगातार शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल विकास और दर्शन शास्त्र से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते हैं, और आज उसी कड़ी में हम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोले तो जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग, अधिगम के जो सिद्धांत हैं उनसे रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई है जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं साथियों। आज टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। और यहाँ पे जो डायग्राम है, ये फिगर है, ये है अल्बर्ट बंडुरा का। तो दोस्तों, अल्बर्ट बंडुरा से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको पूछ देगा कि सोशल लर्निंग थ्योरी या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किनका है, तो अल्बर्ट बंडुरा आपको याद रखना है। ठीक है। सेकंड पे आएगा अनुकरण अधिगम सिद्धांत, इमिटेशन लर्निंग। तो अनुकरण अधिगम सिद्धांत भी आपका अल्बर्ट बंडुरा का है। थर्ड पे चले हम तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, बोले तो अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत किनका है, तो अल्बर्ट बंडुरा इज राइट आंसर। और लास्ट है साथियों इनडायरेक्ट लर्निंग, अप्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत किनका है, तो अल्बर्ट बंडुरा। तो साथियों, ये हैं अल्बर्ट बंडुरा से रिलेटिव सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अनुकरण अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत और अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत। बढ़ते साथियों दूसरी मनोवैज्ञानिक पर। सेकंड मनोवैज्ञानिक है यहाँ पे पावलाव। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि पावलाव का फुल नाम क्या है, तो इवान पेट्रोविच पावलाव। और इन्होंने भी थ्योरीज ऑफ लर्निंग पे बहुत ज़्यादा काम किया, और इनका जो पहला सिद्धांत था क्लासिकल कंडीशनिंग कंडीशनिंग थ्योरी। तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक की देन है, तो पावलाव आपको याद रखना है। सेकंड पे है एस टाइप कंडीशनिंग थ्योरी, स्टिमुल्स, उद्दीपक अनुकूलन सिद्धांत इस पावलाव। थर्ड पे देखें तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कंडिस, और लास्ट देखें संबंध अनुक्रिया सिद्धांत। तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, उद्दीपक अनुकूलन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत और संबंध अनुक्रिया सिद्धांत। तो साथियों, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये पावलाव जो इवान पेट्रोविच पावलाव जो हैं, जिन्होंने कि अपने प्रयोग किस पे किया, तो कुत्ता आपको याद रखना है, डॉग डॉग। बढ़ते हैं अगले साइंटिस्ट मनोवैज्ञानिक पर। इनका नाम है टालमैन। फुल नेम पूछे तो अल्बर्ट सी टालमैन। इन्होंने भी साथियों थ्योरीज ऑफ लर्निंग पे बहुत ज़्यादा काम किया। और इनके जो सिद्धांत हैं, पहला है चिन्ह अधिगम सिद्धांत, चिन्ह बोले तो साइन लर्निंग थ्योरी। दूसरा इन्होंने दिया स्थान अधिगम सिद्धांत, प्लेस लर्निंग थ्योरी। और थर्ड पे दिया इन्होंने उद्दीपक उद्दीपक अधिगम सिद्धांत, तो एस एस लर्निंग थ्योरी, स्टिमुल स्टिमुल लर्निंग थ्योरी। और लास्ट दिया इन्होंने अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, तो लेटेंट लर्निंग थ्योरी। तो साथियों, आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है। जो चीज़ें आपको हार्ड लगती है उनको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, जिससे कि आपका ज्ञान स्थायी हो, स्टेबल हो। तो ये थे टालमैन के थ्योरीज ऑफ लर्निंग पर जो ये सिद्धांत थे, ये भी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बढ़ते साथियों अगले लर्निंग थ्योरीज पे। अगले हैं यहाँ पे विद्वान जो शिक्षाविद भी थे, मनोवैज्ञानिक भी हैं। इनका नाम है स्किनर, बी एफ स्किनर आपको लिखा हुआ आता है, और उसका फुल फॉर्म हो जाएगा बुहास फेडरिक स्किनर। थ्योरी ऑफ लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्किनर साहब परीक्षा की दृष्टि से। तो साथियों, इनका पहला जो था यहाँ पे क्या था, क्रियात्मक क्रियात्मक प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, इमिटेटेड रिस्पॉन्स थ्योरी। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसकी देन है, तो स्किनर की है। आर टाइप कंडीशनिंग थ्योरी, अनुक्रिया अनुकूल सिद्धांत किसका है, तो स्किनर का है। साथियों, क्वेश्चन पूछ देता है आर एस थ्योरी किसकी है करके। रिस्पॉन्स एंड जो स्टिमुल्स थ्योरी है, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत किनका है, तो ये भी बी एफ स्किनर का है। लास्ट है इंस्ट्रूमेंटल्स कंडीशनिंग थ्योरी, नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत किनका है, तो स्किनर का है। तो साथियों, ये इनकी थ्योरीज ऑफ लर्निंग है जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको कमेंट करना है कि जो बी एफ स्किनर हैं ये किस देश के मूल निवासी हैं। यहाँ पे भी इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। बट अगले मनोवैज्ञानिक पर अगला है गुथरी, एडविन रे गुथरी। गुथरी आपने पढ़ा होगा, ज़्यादातर गुथरी गुथरी लिख के आता है। तो एडविन रे गुथरी के जो लर्निंग ऑफ थ्योरीज हैं कौन कौन से हैं साथियों, उनको भी देख लेते हैं। पहला है अधिगम का समीपता सिद्धांत,
कनेक्टिविटी थ्योरीज तो किसकी है? अधिगम का समीपता सिद्धांत, ये है गुथ्री का है। एकल प्रयास का सिद्धांत, सिंगल ट्रायल थ्योरी, ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगल ट्रायल थ्योरी, ट्रायल करके आप थार्नडाइक ना कर देना, बल्कि एकल प्रयास का जो सिद्धांत है वो गुथरी का ही है। अगला है एस आर एसोसिएशन थ्योरीज, बोले तो उद्दीपक अनुक्रिया सहचर्य सिद्धांत, देखिए इंग्लिश को भी देखना है। सहचर्य भी दिया आपके गुथरी ने। और स्थापन अधिगम सिद्धांत, ये भी किसका है? बाई गुथरी। तो साथ ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगला है इम्पोर्टेंट कि हल, ए एल हल आपने देखा होगा, और पूरा नाम है क्लार्क एल हल। और इनके जो सिद्धांत हैं इस प्रकार है। पहला है रेनफोर्समेंट जो थ्योरी, बोले तो पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? तो एल हल ने दिया। या बोलेगा कि सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो एल हल, आपको याद रखना है, रेनफोर्समेंट थ्योरी बाई एल हल। सेकेंड साथियों ड्राइव थ्योरी, इंग्लिश में ज़्यादा इजी लगता है ड्राइव थ्योरी, तो एल हल ने दिया। या बोल देगा प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया? तो एल हल ने दिया। अंतर्नोद का सिद्धांत भी हल ने दिया, और चालक का सिद्धांत भी हल ने दिया। इन सबको ड्राइव थ्योरी भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये दिया एल हल ने। थल पे चलते साथियों, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, तो बाई क्लार्क एल हल। अगला है नीड रिडक्शन थ्योरी, आवश्यकता अवलोकन सिद्धांत, एल हल। तो ये चारों जो सिद्धांत हैं, जो थ्योरीज हैं, एल हल से रिलेटिव हैं, ये बहुत ज़्यादा परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बढ़ते हैं साथियों अगले थ्योरीज पे। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुर्ट लेविन। देखिए कुर्ट लेविन का स्टेटमेंट भी आता है, और ये बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक भी थे। इन्होंने दिया फ्लूइड थ्योरी, फील्ड थ्योरी, क्षेत्र का सिद्धांत दिया। सरफेस थ्योरी, तरल रूप का सिद्धांत दिया। टोपोलॉजिकल थ्योरी, आकृति का सिद्धांत दिया। लाइफ स्पेस थ्योरी, जीवन क्षेत्र का सिद्धांत दिया। देखिए तो कौन कौन दिया इन्होंने? फील्ड, सरफेस, टोपोलॉजिकल, लाइफ स्पेस थ्योरी। तो क्षेत्र का सिद्धांत, तरल रूप का सिद्धांत, जो कि तरल रूप का बहुत बार पूछा गया है, आकृति आधारित सिद्धांत, और जीवन क्षेत्र का सिद्धांत, ये सारे कुर्ट लेविन पे आधारित हैं। इन्होंने इन सिद्धांतों का विस्तृतपूर्ण वर्णन किया। अगला है साथियों, नेक्स्ट देखें हम, तो अधिगम की जो शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है साथियों? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कैसे लर्निंग प्रोसेस है, थ्योरीज हैं, उसको इन्होंने ऑब्जर्व भी किया और एक्सप्लेन भी किया, और उसको लागू भी किया। तो देखिए साथियों, ट्रायल एंड एरर थ्योरी बहुत बार पूछा जाता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया साथियों? तो थॉर्नडाइक ने दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो थॉर्नडाइक है, ये मूल रूप से इनका जो स्थान था, इनका जन्म हुआ था अमेरिका में। तो साथियों पावलाव हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, कुर्ट लेविन हो गया, ए एल हल हो गया, जितने भी ये मनोवैज्ञानिक हैं, इनका देश आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे मैच इन द फॉलोइंग क्वेश्चन में भी आ सकता है, या डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस देश के। तो दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एस आर थ्योरी, ये किसकी है? तो थॉर्नडाइक की है। तीसरा है साथियों संबंधवाद का सिद्धांत, कनेक्शनिज्म थ्योरी, ये भी थॉर्नडाइक का है। और थर्ड देखें हम बंधुवाद का सिद्धांत, बॉन्डिंग थ्योरी, ये भी आपका थॉर्नडाइक का है। तो देखिए साथियों थॉर्नडाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा हूँ मैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये थॉर्नडाइक की है। एस आर थ्योरी बोले स्टिमुल एंड रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया पहले एस आर, तो ये किसकी है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक का है। और संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। बॉन्डिंग थ्योरी, बंधुवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है। तो बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, अगले उस टॉपिक पे। अगला है यहाँ पे वुल्फगंग कोहलर। देखिए कोहलर का पूरा नाम पूछ सकता है, तो उनका नाम था वुल्फगंग कोहलर। देखिए साथियों ये भी थ्योरी जो लर्निंग या लर्निंग प्रोसेस या एजुकेशन फिलॉसफी में जो कोहलर वर्ग जी हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे समझा रखा है। और यहाँ पे पूरी थ्योरीज नहीं आती, बल्कि थ्योरीज किस से रिलेटिव है, किसने दिया, तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में आती है। पहला है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये साथियों बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट न पूछ करके कहीं पे मैच एंड फॉलोइंग टाइप से बना सकता है। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहल वर्ग ने दिया, कोहल वर्ग ने दिया। दूसरा है गेस्टाल्टवाद के जनक, भी बहुत बार पूछा गया था। जो गेस्टाल्टवाद हैं, इनके जो जनक हैं ये मैक्स वर्दिमर हैं। और गेस्टवाल्ड शब्द जो है साथियों, ये जर्मन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ पूछ देगा तो संपूर्ण आकृति।
तो मैंने क्या कहा कि जो सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया तो ये कॉलर वर्ग ने दिया। और गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? तो मैक्स वर्दिमर है। और गेस्टाल्ट शब्द का जर्मन भाषा का शब्द है और पूरा अर्थ देखें तो संपूर्ण आकृति। तो साथियों ये थे सारे अधिगम लर्निंग प्रोसेस से रिलेटिव वीडियो। आपको अच्छी लगी होगी और आपको इसको पूरा वॉच करना है, पूरा पढ़ना है साथियों। और अच्छा लगता है तो कमेंट भी करना है। और इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।